कोई नहीं था। टीम न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर पीएम कैंडिडेट के लिए सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन में पीएम कैंडिडेट के नाम पर नीतीश कुमार के नाम पर जल्द ही मुहर लग सकती है। बहरहाल नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है, ये बात भी कही जा रही है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत के जनता समाजवादी विचारधारा जितने लोग हैं सबको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद के द्वारा। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने वाले नीतीश के नाम की चर्चा एक बार फिर विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर जोर शोर से होने लगी है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, जो 5 बार हमारे कैबिनेट मंत्री रहे वहाँ भारत सरकार में, जिन्होंने इतना दिनों से मुख्यमंत्री रहे। सारे गुण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसलिए भारत की जनता नहीं, भारत के जनता समाजवादी विचारधारा जितने लोग हैं सबको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद के द्वारा। एक वक्त था जब नीतीश को पीएम मटेरियल के तौर पर ही देखा जाता था। खुद नीतीश ने कहा था कि उनके लिए बस अब एक ही पद पर बैठना रह गया है। नीतीश ने जब बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट किया तो ये चर्चा तेज हो गई कि शायद ऐसा करके नीतीश क्षेत्रीय से राष्ट्रीय राजनीति का रुख करना चाहते हैं। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन वजूद में आया तो भी ये चर्चा होती रही कि नीतीश विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन गठबंधन की 3 बैठकों के बाद भी ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। हालांकि अब एक बार फिर बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने दावा किया है कि इंडिया के नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में तो अभी तत्काल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर सबको सहमत है। आज न कल जरूर घोषणा होगी और होगा तो नीतीश कुमार का ही नाम कर। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता अपने अपने नेताओं का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में आगे करते रहे हैं, जिससे एक अनार 100 बीमार वाली कहावत का हवाला देकर बीजेपी गठबंधन को निशाने पर भी लेती रही है। तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूंगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। पीएम कैंडिडेट के रूप में अलग अलग सुरों के बीच सवाल ये है कि क्या विपक्ष नीतीश को पीएम उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार कर लेगा और उनका नाम इस पद के लिए आगे करेगा। ये भी कैंडिडेट फिलहाल हमारी नजर में हैं इंडिया के, उनमें किसी का भी मुस्तकबिल रोशन नहीं, किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बतौर पेश नहीं किया जा सकता। कोई नया आदमी सामने आएगा या उसके बगैर भी इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश कुमार सियासत में अपनी निष्ठा को ताक पर रखकर कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन का हाथ थामते रहे हैं। ऐसे में कभी भी पाला बदल लेने वाली उनकी फितरत पीएम पद के लिए नीतीश की दावेदारी के खिलाफ जा सकती है। ऐसे में ये सवाल लाजिमी है कि क्या वो राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल के मुकाबले पीएम पद के लिए बेहतर कैंडिडेट हैं। विपक्ष में पीएम पद की उम्मीदवारी में वो इन नेताओं के मुकाबले कहां ठहरते हैं। आजकल के हालात में किसी रीजनल पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री पद घोषित के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नीतीश के साथ सबसे ज्यादा विश्वसनीयता का संकट है। वो कब किधर चले जाएंगे कहा नहीं जा सकता। उनकी पार्टी भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा सीटें जीत ले और विपक्ष की सरकार बनने की स्थिति में पीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दे। उनकी तुलना में ममता और केजरीवाल कहीं आगे नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी ही पार्टी के नेता उलझन में नजर आ रहे हैं। नीतीश की पार्टी का न तो अखिल भारतीय संगठन है और न उनमें 1-2 से ज्यादा राज्यों में चुनाव जीतने की क्षमता है। ऐसे में जेडीयू नेता भले ही नीतीश की पीएम उम्मीदवारी का दम भरें, लेकिन विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश की दावेदारी कमजोर ही लगती है। टीम न्यूज नेशन। और यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए।